हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁻⁶ microcoulomb is placed at origin 0,0 meter of xy coordinate system. 2 points P and Q are situated at square root of 3, square root of 3 meter and square root of 6, 0 meter respectively. The potential difference between points P and Q will be, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as potential due to the point charge, which is given as K into Q divided by R. नाउ इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन द पॉइंट P एंड Q. तो पॉइंट P एंड Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी गिवन एज Vp माइनस VQ. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो P पॉइंट है उसके लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज K इंटू Q डिवाइडेड बाई R1, एंड Q के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू आएगी दैट विल बी K इंटू Q डिवाइडेड बाई R2 विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल. क्योंकि चार्ज हमारे पास सेम है दैट इज 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम. इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर पे और जो स्क्वायर रूट ऑफ 6, 0 पे जो पॉइंट गिवन है वहां पे हमें बेसिकली जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करना है. सपोज ये हमने यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इससे एक पॉइंट हमारे पास P है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमारे पास Q के बराबर गिवन है. दोनों पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी ड्यू टू दिस चार्ज हमें वो फाइंड आउट करना है. तो अगर हम R1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको ओरिजिन पे रखा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो P पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो √3, √3 है. तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि ये ओरिजिन पे है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ये 0,0 के बराबर होंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर. ये डिस्टेंस बन जाएगी R1 की, दैट विल बी गिवन एज 3 प्लस 3 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 मीटर. इसी तरीके से अगर हम R2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये है स्क्वायर रूट ऑफ 6, 0, तो वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 6, 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास क्योंकि जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 0 के बराबर है, ये बनेगा 0,0. सॉल्व करने पे जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6. तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू सेम है और चार्ज की वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ से हमारे पास K इंटू Q डिवाइडेड बाई R1, K इंटू Q डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू सेम होगी, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.